लाइट कुछ नहीं है जलाने के लिए, को न मिट्टी का तेल न सरसों का तेल, जी। ये कोई भी चीज़ का व्यवस्था हम पे था ही नहीं। हमने कि उसने बुलाया है तो करेंगे भी वही इंतजाम, हमको कोई टेंशन नहीं है, और टेंशन नहीं हमको खाने तक का मन में ये विश्वास हो कि जब विश्वास श्री जी ने यहाँ भेजो है विश्वास तो था। श्री जी अपने आप व्यवस्था हाँ, करेंगे। विश्वास जय हो, करेंगे। जय हो, जय हो महाराज। तो जी के फिर इतने में ही ठाकुर जी और बलराम दोनों आए, अपना वो इधर वो टाँक रखा कि चूड़ी ले लो और बिंदी ले लो, दोनों के दोनों। अच्छा, हाँ, ये आवाज दे रहे कि चूड़ी लेओगे कि बिंदी लेओगे बाबा। आपसे आगे कहने लगे। हाँ, जय हो। था सपन की बात हाँ, कि चूड़ी लेओगे कि बाबा बिंदी लेओगे। अरे हमने की करा दे, हमने तो आपको पहचान लिया, ना तेरी चूड़ी चाहिए ना बिंदी चाहिए। हमने वैसे उनसे इतना बोले, फिर ठाकुर जी ने बोला कि आपने पहचान लिया बाबा। मतलब कि ठाकुर जी तो चंचल हैं और वो हैं, हम हाथ पकड़ना चाहते हैं और वो हाथ नहीं दे रहे हैं। यूँ कह रहा कि बाबा तू तो हमको कब्जा में करना चाहते अच्छा, ठाकुर जी कह रहे। पकड़ना चाहते हैं। ये नहीं कि भजन नहीं करना चाहिए, भजन जरूर करना चाहिए, गुरु जरूर बनाना चाहिए। गुरु क्यों बनाना चाहिए? श्री राम जी ने भी गुरु बनाया, श्री ठाकुर जी ने भी गुरु बनाया। तो बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। और आज हम श्रीधाम नंदगांव के जंगलों में आए हैं और यहाँ एक ऐसे संत विराजते हैं महाराज जिनको जीवन ही बड़ो अलौकिक है। कैसे उनको प्रेरणा प्राप्त हुई और कैसे उन्होंने बैराग को धारण करो, कितनों समय उन्हें बैराग धारण करे भय है गयो, ऐसे कई प्रश्न मन में हैं। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास और आनंद लेते हैं आज के संत दर्शन को और संत सत्संग को। और बाबा थोड़े से पैर से भी दिव्यांग ही कह सकते हैं। और बियाबान जंगल में जहाँ से आबादी लगभग 4 किलोमीटर दूर है, ऐसे बियाबान जंगल में कैसे बाबा अपना जीवन यापन करते हैं और कैसे परम सुख को ऐसे जंगल में प्राप्त करें, उन्हीं के मुख से जानेंगे। आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास। और ये कुटिया को द्वार है, आप देख सको हो कैसो छोटो सो द्वार बनायो हुए है और अनेकों हरे भरे वृक्ष यहाँ विराजमान हैं। और मैं आपको दिखाऊं एक बार, बाबा यहीं सब्जी भी उगाते हैं, जो भी भजन से समय मिले तो सब्जी उगाते हैं यहाँ। मतलब पूर्णतः प्राकृतिक। बाजार में तो भी सब्जी वगैरह सब केमिकल युक्त हुए, परंतु यहाँ जो बाबा उगा रहे हैं ना, बिल्कुल केमिकल से रहित, नेचुरल। जैसे पुराने समय में सब्जियाँ उगाते थे किसान, उसी प्रकार से यहाँ बाबा सब्जी उगाते हैं और यहीं प्रसादी बना करके भगवान को भोग लगाते हैं और स्वयं भी पाते हैं। और अभी भी मुझे लगता है बाबा कुछ बना रहे हो, सामने आप देख रहे हैं ना, बाबा वहाँ बैठे हैं चूल्हे के पास में और धुआं आ रहा है। मुझे लगता है बाबा कुछ सेवा में हैं। आइए और आइए प्रवेश करते हैं। दरवाजों भी छोटो सो है और महाराज वास्तव में संत के पास तो सर को झुका के ही जाना चाहिए। बाबा राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणन में दास को प्रणाम है। कैसे हैं आप? कुशल मंगल है, राधे रानी की कृपा है। आप आज्ञा दें तो मैं यहीं बैठ जाऊं आपके पास। विराजिए रानी। कैसे हैं आप? ठाकुर जी की कृपा है। यहाँ पे जो ठाकुर जी ने मन लगा रखा, जब तक गुरु जी की आज्ञा है जी। कि यहीं पे भजन करना है, यहाँ से बोझो छोड़ के कहीं नहीं जाना। हमारे गुरु जी की इतनी कृपा है कि उन्होंने हमको यहाँ रहने के लिए स्थान दिया है, उनकी कृपा है। बाबा सर्वप्रथम तो मेरा निवेदन है, आप अपना शुभ नाम बताओ। नाम हमारा, गुरु जी ने हमारा शुभ नाम दिया है स्वरूप दास। स्वरूप दास बाबा आपको कहे। हाँ जी। बाबा आपको जन्म कहाँ को है, आपको शरीर कहाँ को है? जन्मभूमि हमारी फरीदाबाद रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ जी। और बाबा कितनों समय आपको बैराग धारण करे हुए हो गए हो? बैराग धारण करे हुए राधे हमको 12 साल हो गया है। 12 साल। हाँ जी। तो बाबा गृहस्थ में भी प्रवेश करे हो या शुरू से ही आप विरक्त ही नहीं, रहे? गृहस्थ में हमने प्रवेश नहीं करा राधे। हमारा मन, क्योंकि हम बोझो धाम में पहले भी आते जाते रहते थे, हमारा बच्चेपन से ही जीवन ऐसा रहा है, क्योंकि भगवान से जैसे कि प्रीत होता है। पहले हम इतने मतलब कितना हमारे अंदर बुद्धि भी ज्ञान नहीं था, ना ही हम इतने पढ़े लिखे हैं कि कोई पढ़े लिखे हैं। हमारा मन, पहले हम भोले शंकर जी की पूजा करते थे बच्चापन से ही अपने से, तो उनकी पूजा करते थे। करते करते तो फिर हम बोझो धाम थोड़ा और सियाने हुए
तो फिर बोझो धाम में भी आए। जी बोझो धाम में आए तो फिर बाबा हमको मिले। तो बाबा हमको फिर बाबा ने की कि आपको मतलब कि साधु संन्यास लेना। मैंने की कि हाँ, हमको बोझो धाम में रहना ही है। जी तो भोजो धाम में फिर हमको बाबा के पास ले गए। तो बाबा से बोला कि बाबा इनको कुछ दीजिए। तो बाबा ने हमसे पहले तो मना कर दिया कि आप इस लायक नहीं हो। अच्छा, हाँ, इस लायक आप नहीं है अभी। अभी नहीं हो। जी फिर फिर जब हमने थोड़ा निवेदन करा, फिर हमारा मन पड़ा, उन्होंने मतलब कि देखा हालचाल। तो फिर उन्होंने बोली कि आप किस चीज़ को चाहते हो। जी तो हमने बोली कि हम तो किशन जी को पाना चाहते हैं और हमको कुछ चाहिए नहीं। जी उन्होंने बोली कि ठीक है, आपको हम किशन जी देते हैं। उन्होंने फिर हमको अपना जो देना है मंत्र, वो जब गुरु मंत्र आपको गुरु दिया। मंत्र दे दिया। जी हाँ, फिर उसके बाद में फिर हमको स्थान कहीं पे नहीं मिल रहा। गुरुजी ने हमसे ये नहीं बोला कि स्थान भी हम देंगे। अच्छा, मंत्र देने के केवल बाद दीक्षा दे करके बस और फिर छोड़ दिया। कि जाइए आप, जाइए आप। अब आपकी इच्छा है, कहीं भी जाइए। फिर हमसे बोले कि रहना है बोझो धाम में, बोझो धाम छोड़ के जाना नहीं जाना है, जी भजन करना, बोझो धाम में ही रहना है। जी। हमने बोला कि ठीक है। तो हम जगह जगह जैसे पेशा हजारी है, पेशा हजारी में गए थे। तो पेशा हजारी में कुछ और बाबा जी मिले। जब हम इतना वो नहीं था, हमने की कि यहाँ पे रहने के लिए मिल जाएगा। तो वो बोले कि हाँ जी, यहाँ पे मिल जाएगा रहने के लिए। तो कुछ बाबा बोले कि यहाँ पे मतलब कि दिव्य आत्मा है, आप रह नहीं पाओगे। तो अच्छा। हमारे अंदर भी मतलब कि थोड़ा जब उसकी कृपा है, तो हमने ये कह दिया कि दिव्य आत्मा से तो हम अपने आप देख लेंगे, हमको बस भजन करना है। जब उसकी जी। कृपा है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हमको बस यहाँ रहना है। जी तो वो बोले कि अच्छा रहना है। तो हमको एक कुटिया दिखाया उन्होंने। तो वो कुटिया में हमारा मन नहीं लगा। तो हम उसी दिन शाम के टाइम बरसाने आ गई। बरसाने आके वहाँ चौक पे बैठ गए। आके हमने की कि ठाकुर जी, अब हम कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं, राधा रानी हम पे कृपा करिए। तो हमको यहाँ की मतलब कि इस स्थान की बाबा को पता थी, क्योंकि चलो वो स्थान नहीं मिलेगा तो वो कुटिया है ना बगल में, वो कुटिया मिल जाएगी, चलो वहाँ पे चलते हैं। हम शाम के टाइम 7 बजे आके वहाँ चौक पे नलका के वहाँ पे आके बैठ गए। तो एक खेती वाला आया, वो आके कह रहा, बाबा आप कैसे बैठे हो। हमने कि राधे, हमको यहाँ रहने के लिए, भजन करने के लिए हमें कुटिया चाहिए। वो बोले कि बाबा आप इस कुटिया में रह लीजिए, आपकी इच्छा हो। हमने कि ठीक है, राधा रानी की इच्छा, कृपा तो करी कुछ ना कुछ जी। तो फिर हम वहाँ पे रहने लगे। तो इतनी जब हम यहाँ पे आ गए तो हमारी खबर हमारे गुरुजी इनको पहुँची कि वो घूमता फिरता वहाँ तक पहुँच गया कि आपके स्थान तक जी। तो इसका सबका ताला लग रहा था। तो गुरुजी हमारे आए, जब गुरुजी हमारे बरसाने रह रहे थे जी। तो गुरुजी आए। गुरुजी ने आके इसका ताली कुंची मंदिर में रख रखी थी, ताली हमारे हाथ में दे दी कि अब इस कुटिया की यहाँ अब जी। यहाँ पे रहिए, तेरे लायक है अब, क्योंकि इसके लिए अब तू बना है, तेरे लायक है। तो बाबा जब से आप यहीं वास कर रहे हैं? जब से हम यहीं वास कर रहे हैं। कितना समय आपको यहाँ है गए हो? हमको यहाँ पे 12 साल हो गया। इस स्थान पे? बाबा यहाँ को तो जीवन बड़ो कष्ट में है। कष्ट में है। इतनी दूर है यहाँ से कम 4 से 5 किलोमीटर दूर तो शहर है। अब इतने बियाबान जंगल में यहाँ कोई आवश्यकता पड़े या कोई तबीयत खराब हो जाए तो फिर कैसे यहाँ व्यवस्था? देखो व्यवस्था ऐसी है कि हम यहाँ पे जब आए थे तो हम अंधेरे में रहते थे, हमारे पास नहीं, लाइट तो यहाँ है ही नहीं। लाइट कुछ नहीं, और जलाने के लिए कोई न मट्टी का तेल न सरसों का तेल जी। ये कोई भी चीज़ का व्यवस्था हम पे था ही नहीं। हमने कि उसने बुलाया है तो करेंगे भी वही इंतजाम, हमको कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं हमको खाने तक का। मन में ये विश्वास हो कि जब श्री जी ने यहाँ भेजो है विश्वास तो श्री जी अपने आप व्यवस्था करेंगे। विश्वास करेंगे। जय हो महाराज। फिर उसी कुटिया, इस कुटिया में हम रह रहे थे। इस कुटिया की हमको चाबी मिल गई साफ करने के लिए। तो बाबा और हम दोनों इसको साफ कर रहे थे। साफ कैंचली इसमें अंदर इतनी थी कि सांप भी इसमें बढ़ जाते थे सब। तो इसको साफ करने में हमें समय लग रहा। हम वहीं पे बैठ के वहीं भजन करते थे। आज सर्दियों का टाइम था, इसी सर्दियों में आए थे हम। तो वहाँ पे तापते थे। तो उसी कुटिया में हमको अभ्यास अपना बताना नहीं चाहिए, अब गुरुजी ने भी वैसे मना कर रखा, मगर आप कह रहे तो हम बताते हैं। उसी कुटिया में हमने जो असली बोझो धाम है
जी जिसको यूँ कहते हैं कि देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। जी हमारे गुरु जी की मतलब कि उनके चरणों की कृपा से, गुरु जी की कृपा से उस बोझो धाम का हमने मात्र थोड़े ही पल में हमने अनुभव करा था। हाँ, सवेरे का मतलब कि 2 बजे का टाइम था राधे, तो यशोदा मैया इतना बड़ा हाथ में डंडी लेके, जी तो यशोदा मैया, मैं और हमारी ये बाबा जो साथ में रहते हैं, हम दोनों ऐसे मतलब कि चौक पे बैठे थे कि जैसे कि ये चौक है और भूबर रेती थी और चारों तरफ देखे तो फुलवाड़ी अच्छा सुंदर जी वहाँ पे। तो वहाँ पे बैठे थे तो यशोदा मैया आई कि बाबा राधे श्याम। मैंने कि राधे श्याम मैया। बोली कि हमारे दोनों लाला देखे हैं? मैंने कि राम और बलराम। मैंने कि हाँ मैया। हमने बोली कि हाँ मैया देखे तो नहीं है, आएंगे तो हम बता देंगे यूँ। फिर मैया बोली, यशोदा मैया बोली कि ऐसा है बाबा, जब आए ना तो ये कह देना कि मैया बहुत गुस्सा हो रही है, आज तेने बहुत धूमस करा है हैं, और जाके घर पहुँचना पूरा। मैंने कि ठीक है मैया, आएंगे तो हम बता देंगे। हमने कि ठीक है। वहाँ से फिर हम चल दिए। तो चलने के बाद वहीं बैठे रहिए तो जी के फिर इतने में ही ठाकुर जी और बलराम दोनों आए। अपना वो इधर वो टाँक रखा कि चूड़ी ले लो और बिंदी ले लो, दोनों के दोनों। अच्छा, हाँ, ये आवाज़ दे रहे कि चूड़ी लेओगे कि बिंदी लेओगे बाबा? आपसे आगे कहने लगे? हाँ, जय हो। था सपन की बात। हाँ कि चूड़ी लेओगे कि बाबा बिंदी लेओगे? अरे हमने की करा दे, हमने तो आपको पहचान लिया, ना तेरी चूड़ी चाहिए ना बिंदी चाहिए। हमने वैसे उनसे इतना बोले। ठाकुर जी ने बोला कि आपने पहचान लिया बाबा? मैंने की कहा हाँ पहचान लिया, तेरी मैया तेरे को ढूंढ रही है, बहुत गुस्सा है और बहुत गुस्सा हो रही है। मगर इतना हमने देखा है कि जो ठाकुर जी हैं उनमें चंचलता है, और जो वो बलराम हैं उनमें चंचलता, गंभीरता। वो चुप खड़े थे जी। और हम ये मतलब कि सपने में ही ठाकुर जी जैसे हाथ कर रहे थे, हाथ में वो चूड़ी सी ले रखी थी और एक हाथ में वो बिंदी का जो वो रहता वो ले रखा। हम ये कह रहे कि ठाकुर जी का यूँ हाथ पकड़े, सपन की बात। और उन्होंने मतलब कि ठाकुर जी तो चंचल हैं और वो हैं, हम हाथ पकड़ना चाहते हैं और वो हाथ नहीं दे रहे हैं। यूँ कह रहा कि बाबा तू तो हमको कब्जा में करना चाहते। अच्छा, ठाकुर जी कह रहे पकड़ना चाहते हैं। फिर ठाकुर जी ने हमसे बोला कि आपको कुछ चाहिए, कुछ अवस्था है? मैंने की कि आप ही आगे, तो हमको और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। वो कह रहे देख लेना, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फिर ठाकुर जी कह रहे कि मैंने की हाँ देख लिया, दोबारा मौका नहीं चाहिए, तुम आगे तो बस यही चाहिए। मौका अब हमारा ठाकुर जी ने ये किया कि यहीं रहना, जब तक यहीं रहना। फिर उसके बाद में हमारी पट्ट आँख खुल गया। जब आँख खुली तो फिर हमने बाबा को अपने बताया, सपन के बारे में बताया था। तो बाबा बोले कि ये तो अब तू बोझो धाम में आ गया और तेरे गुरु जी की तेरे पे कृपा है, तो ऐसा चलता ही रहेगा, ये लीला चलती रहेगी। ठाकुर जी भी खूब अपने भक्तन पे आनंद लेते हैं, बहुत बहुत आनंद लेते। बाबा यहाँ कैसो परम सुख आपको प्राप्त हुए? राधे, यहाँ जी के हमको इतना सुख मिलता है कि कहीं मतलब कि हमारा अब यहाँ से हम कहीं दूर कहीं चले भी जाते हैं तो हमारा वहाँ मन नहीं लगता है। यहीं के लिए मन कहता है कि यहीं चलो, मन कहता है कि यहीं रहो, क्योंकि मन हमारा अब यहीं का ही है। क्योंकि हमारे गुरु जी ये कहने लगे जब तू इतना वो हो जाएगा ना, ये हमारे जो ये पेड़ पौधे हैं ना, ये सब हमारे गुरु जी से बातें भी करते थे। मैंने सुना आप पक्षी थे, तो आप भी बात करो हो? हाँ, एक चिड़िया है, वो हमारा नाम ले लेती है, कभी कुछ भी बोलती है, वो कहती है। वो समझ जाते हो उसकी बात? हाँ, समझ जाते हैं। और वो आपकी बात समझ जाती है? हाँ जी, वो समझ जाती है। वो थोड़ी जैसे ये कहते हैं ना, जैसे कि आदमी से मजाक करते हैं, जी। वो ऐसे ही है, वो चिड़िया अभी ऐसी है। कौन से समय आवे बाबू? वो समय तो उसका कोई नहीं रहता है, कभी भी आ जाती है जब उसका मन करे। फिर आपको आवाज लगा रहा है क्या? हाँ जी, ये है कि वो आवाज जरूर लगाती है। सवेरे हमको सर्दियों में थोड़ा लेट आती है। अच्छा। सर्दियों में 6 साढ़े 6 बजे आके यहाँ बैठ के आवाज़ लगाएगी। और उसको ये भी पता है कि हम सर्दियों में इधर रहते हैं और गर्मियों में पल्ली तरफ रहते हैं। उसको मालूम है? साथ मालूम है पूरी उस चिड़िया को। अच्छा। हाँ जी राधे। फिर आप कुछ खिलाते पिलाते हैं? आपसे बात करने ही आती है? नहीं, हम उनको खिलाते पिलाते हैं। जो हम पे व्यवस्था बनती है, टिक्कर बनाती है, तो एक टिक्कर उसका है। अच्छा। और हमारा पशु पक्षी की भी खूब सेवा करें। ठाकुर जी का प्रसाद उसको भी देते हैं हम। जय हो। हाँ,
ऐसा नहीं कि हम अपना वो सोचते हैं, सबके लिए बांट के खाते हैं। हम तो ये सोचते हैं, हम जिस दिन आए थे ना, हमने ये सोचा था जितनी भी कट्टो गिलारी ये हैं, कि हमारे गुरुजी ने बोला कि ये सब कुछ अपने हैं, ये इन्हें अपने मान के चलोगे तो ये कभी नुकसान नहीं देंगे, इनसे बैर करके रखोगे तो ये नुकसान देंगे। क्योंकि हमको तो कट्टो गिलारी और मुँह से इनसे राधे थोड़ा डर सा लगता है। हाँ। हम आपको अपनी वो बताएं, डर सा लगता है, मगर हमारे गुरुजी कह रहे कि इनसे अपना बना के रखेगा ना तो ये तेरे से बोलेंगी भी, हंसेंगी भी, तेरी गल खेलेंगी भी। यही इन्हें में ही अच्छा। ठाकुर, मतलब कि हमारे गुरुजी कहते कि इन्हों में ही ठाकुर जी तेरे साथ खेलेंगे। जय हो। तो बाबा यहाँ तो बड़े जहरीले जीव जनावर भी रहे हैं जंगल में तो। हाँ जी, राधे रहते भी हैं, सांप वाप रहते हैं, मगर उन्हों से हमको जब से हम आए एक दो बारी तो मतलब कि थोड़ा दर्शन हुए हैं। दर्शन भी हुए थोड़ा बहुत, मगर हम तो दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं, प्रभु आप आए तो आपके दर्शन मिल गए, आप जाइए। अच्छा। हाँ, कभी कोई परेशानी नहीं? परेशानी तो हमको आज तक भी हुई नहीं है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ बाबा अनेकों प्रकार की चिड़िया भी यहाँ है, गिलहरी भी खूब घूम रही हैं आपके आसपास ही, सब डोल रही हैं। खूब आपसे प्रेम करें जीव जनावर भी, हाँ जी, और आप भी इनसे खूब प्रेम करो। हाँ जी। ये ऊपर कर छलांगी लगा देती हैं, ये आपके ऊपर कट्टो गिलारी बड़ी शैतान हो रही हैं अब। अच्छा। हाँ, वो बड़ी वो हो रही तो है। बाबा प्रसादी आप यहीं चूल्हे पे तैयार करें? हाँ, राधे प्रसादी हम यहीं पे, ठाकुर जी प्रसादी यहीं पे ही तैयारी करते हैं। फिर बाबा यहाँ राशन आदि की कैसे व्यवस्था बने? राधे देखो, राशन वासन की ऐसी व्यवस्था है, ये संकित गांव में इससे मादुगिरी करके, आटा मादुगिरी करके ले आते हैं। अच्छा। और अपने ठाकुर जी भोग लगाते हैं। और ये आप देखा सब्जी अब्जी हम मार्केट कहीं नहीं जाते हैं, ये सब्जी मैंने बड़ा बढ़िया लगे हो बाबा, यहीं से आपने तो यहाँ स्वयं अपने हाथन से ही सब उगाओ हो आप। समय मिलता है हमको हाँ। थोड़ा भजन से, तो इनमें मन लगा लेते हैं। हमने सब्जी में भी जैसे कोई फूल पत्ती लगाते हैं, हमारे गुरुजी ने ये बोला है हाँ। कि ये वो सखी है, ये वो सखी है, मतलब कि कोई फूल पत्ती भी है, उसका भी नाम है कि ये अच्छा। बिंदा सखी है, ये वो सखी है, ये वो सखी है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि इनके रूप में सकीन की सेवा हो जाती है। हाँ, यही मान के चलो कि ये सखी हैं। ये सखी हैं। बहुत सुंदर भाव है बाबा। हमारे गुरुजी ये कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, जीव जंतु जो भी हो, उनमें भगवान का ही स्वरूप देखना, और किसी का नहीं। बाबा आपके चरणन में एक और निवेदन है, 12 साल के बैराग को कैसो अनुभव आपके जीवन में रहे हो? 12 साल के बैराग में देखो राधे, जब तक गुरुजी इनका आशीर्वाद है, जब तक कुछ भी हो जाए, भगवान रूठ जाए कोई नहीं, मगर गुरुजी नहीं रूठने चाहिए हैं। बैराग का तो मतलब ये है, भगवान रूठ रहा तो रूठने दे, गुरुजी जब तक है ना, वो स्वयं भगवान को भी मना के ला के देंगे। एक ना एक दिन शिष्य को हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा देंगे गुरुदेव। हम ना भगवान की भी वो करते हैं, मगर सब में ज्यादा हम अपने गुरु है ना, गुरु उनकी कृपा से सर्वोपरि गुरु हैं। हाँ, गुरु की कृपा से ना हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो भी है उनकी कृपा है, और कुछ नहीं। फिर हमारे ब्रज में तो बाबा एक कहावत के हैं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु कृपा कर दे तो भगवान की कृपा प्राप्त होने में कोई देर ना लगेगी, क्योंकि अपने शिष्य को हाथ भगवान के हाथ में पकड़ावे की अगर सामर्थ्य काऊ में है तो केवल गुरुदेव भगवान है। परंतु गुरुदेव के चरणन में सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। सच्ची निष्ठा। आजकल हम और एक बताते हैं, आजकल ये कहते हैं कि हमको मतलब कि ये नहीं हो रहा, कि लीला नहीं दिख रही है। हमने घटना देखी हमारे पास, और भक्त लोग आते हैं, कोई आते हैं भक्त लोग, हमको लीला दर्शन नहीं हो रहा, ये दर्शन नहीं हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं उन भक्त लोगों से, अपने गुरु पे विश्वास करिए जी। गुरु पे जिसने विश्वास कर लिया ना, सब कुछ अपन गुरु से यूँ कहते हैं कि गुरु तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ तेरा है। तो मेरे को मार पीट कुछ भी कर, मगर तेरे को छोड़ के, तेरे चरणों को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जैसे आप कहोगे, आप ये कहोगे कि ये गर्दन काट के देनी है ना, गर्दन काट के गुरु के चरणों में देनी है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। हम तो ये कहने चाहते हैं, नहीं तो सब कुछ हो जाता है, मगर होनी चाहिए गुरु कृपा। बाबा गुरु पे, भगवान पे और दवाई पे जितनो विश्वास है उतनो आनंद आवे। बाबा क्षमा करिए, वो थोड़ा सो मैं मतलब पैर में क्या चीज ऐसी भाई जो आपको ये पीड़ा को सामना करना पड़े है? पैर में राधे में हमारा ऑटो में बैठ के आ रहे थे तो ये एक्सीडेंट हो गया हमारा। मतलब बैराग से पहले कि बैराग के बाद? ये हमारा बैराग से पहले ही हुआ था राधे। अच्छा। हाँ, हम आपको बताएं बैराग से पहले हुआ था।
तो अब चल पामे हैं आप यहाँ से? हाँ, इतना है कि हम लंबा हम पे कहीं चला नहीं जाता है, थोड़ा यहीं करिए अपना। अपने काम लायक तो हाँ, हैं, ठाकुर जी की सेवा लायक तो हाँ, हम सेवा लायक तो पूरा हैं। कर लेते हैं, उस इतना तो हमको अपने भरोसा है, पूरा कर लेते हैं। ठाकुर जी की इतनी कृपा, राधा रानी की इतनी कृपा है कि ठाकुर सेवा में हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। जी। राधा रानी के मंदिर पे हम अभी इसी हफ्ते में गए थे, तो थोड़ा हमें परेशानी, दोनों बैसाखी से दिक्कत हो गई। सीढ़ी पे चढ़ के गए थे? हाँ जी अब राधे। तो बाबा झूला बन गए हो है, नहीं और राधे, झूला के माध्यम सब- से जा सकते। देखो राधे, सब चीज़ों में पैसा लगता है, इतना हम पे धन की व्यवस्था रहती नहीं है। जय तो हमारे जो गुरु जी की कृपा इतनी है, तो हम यहाँ से भी पैदल चल देते हैं। यहाँ से बरसाने तक पैदल? हाँ जी राधे। जय हो मेरे प्रभु, जय हो। धन्य है बाबा आपकी भक्ति को। जैसी प्रभु की इच्छा। हाँ, सबसे बड़ी ये कि गुरु की कृपा होनी चाहिए संसार में। जब गुरु की कृपा होगी ना, जैसे कि गुरु ने एकदम भंडार खोल दिया ना, तो भगवान पाने में 1 सेकंड में पा जाए। अब हम जैसे संसारी जीवन को कोई आज्ञा कर दो कि हमें कैसो जीवन जीनो चाहिए, कैसो आचरण हमें करना चाहिए, जाते भगवान की कृपा हमें भी प्राप्त हो जाए। संसार जीवन में भी राधे ये करना चाहिए कि भजन जरूर करना चाहिए। जी। ये नहीं कि भजन नहीं करना चाहिए, भजन जरूर करना चाहिए, गुरु जरूर बनाना चाहिए। गुरु क्यों बनाना चाहिए? श्री राम जी ने भी गुरु बनाया, श्री ठाकुर जी ने भी गुरु बनाया, तो उन्होंने गुरु बनाया, तो हम तो कुछ आम ही है। बिल्कुल। तो हमको भी वो पहले वो ही करके गए, तो उनका मतलब कि लेना चाहिए सबको। जो गुरु जरूर, संसारी जीव हैं तो गुरु जरूर धारण करना गुरु चाहिए। जरूर बनाना चाहिए। जी। गुरु बिना कुछ नहीं है। सही मार्ग दिखावे को जो काम है वो गुरुदेव वो भगवान का। कोई संकट भी आएगा तो पट में गुरु के पास पहुंच जाएंगे, गुरु जी हमारे पास ये संकट आ रहा है, जी। तो इसका कुछ उपाय बताइए। तो गुरु जी कुछ ना कुछ तो उपाय बताएंगे कि ये नहीं, ये करो। तो गुरु तो बहुत अहम सीढ़ी है। गुरु तो देखो, कोई शिक्षा मतलब कि कोई स्कूल में भी जाए तो वो भी गुरु ही है। जी, गुरु हैं। गुरु, माता पिता भी गुरु ही हैं। बिल्कुल। सब में पहले तो माता पिता ही गुरु रहते हैं ना। जी, जी। तो गुरु तो बहुत प्रकार के बन जाते हैं। जाते कछु सीखने को मिले वही गुरु है। वही गुरु, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। उम्र में चाहे कितना ही छोटा हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर ज्ञान है, कुछ भी है, वही गुरु है मेरे लिए। जी। हमारे गुरु जी ने ये सिखाया, चाहे इतना सा भी कोई हो, चाहे साधु भी नहीं हो, मतलब उसके अंदर तेरे से भी कुछ आगे कुछ है जी, तो वही तेरे लिए वो भी गुरु है। ज्ञान लेने में ये मत समझना कि शीश नहीं झुकाऊंगा। हमारे गुरु जी ने ये बोला कि जहाँ ज्ञान मिल रहा हो ना, वहाँ जी के शीश झुका देना। जी। हमने कहा ठीक है, हम जो भी हैं, जैसे भी हम अपने गुरु की आज्ञा में चलते हैं। गुरु ने हमसे बोल रखा कि बोझ, एक तो है बोझ धाम छोड़ के कहीं नहीं जाना है, और एक ये बोला कि बोझ धाम में स्थान को छोड़ के कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। क्योंकि हम यहाँ से एक पैर हमने कभी रख भी दिया ना, तो हमारे गुरुजी को पता चल जाता है, अनुभव हो जाता कि वो वहाँ से है नहीं। हम उस दिन बरसाने गए थे, तो गुरुजी यहाँ पे आगे थे, पीछे से आगे थे। तो गुरुजी ने पटाखा के ये नहीं पूछा हालचाल, बाबा से पूछा है कि वो कहाँ पे, हमारा पूछा कि वो कहाँ पे। फिर बाबा बोले कि वो तो बरसाने राधा रानी आज दर्शन करने गया। फिर बाबा से बोले कि उसको अकेला कैसे जाने दिया आपने। हमारा मगर इतना ख्याल रखते हैं वो पैर की वजह से, पैर की वजह से उनको इकला क्यों जाने दिया, कहीं आप गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। मगर प्यार भी इतना करते हैं, एक पुत्र की तरह। पुत्र की तरह करते हैं प्यार। नहीं, वास्तव में बाबा गुरुदेव भगवान पिता की तरह बच्चा को ध्यान रखे हैं। आज खूब आपने कृपा करी है दास के ऊपर, आपके खूब दर्शन हुए, आपको सत्संग भी प्राप्त हुए, और जो भक्त आपको देख रहे हैं उनके लिए 2 शब्द आशीर्वचन कछु कहना चाहें तो आपकी कृपा हो। देखो, हम तो ये कहना चाहें भक्त लोगों से कि राधा रानी की सब पे ही कृपा बनती रहे जी। हम ये नहीं चाहें कि किसी का बुरा हो, सबका ही मंगल हो, खुशी रहे सब, पूरा संसार। मगर गुरु जरूर बनाइए, और थोड़ा भजन जरूर करिए, एक माला, मगर भजन जरूर करिए। भजन करने से जो पीछे का मतलब कि पाप या कुछ पुण्य होता है, और पाप होगा तो वो घटेगा, और पुण्य होगा तो थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये भजन को प्रताप, ये भजन का प्रताप है। अरे पैसा तो यहाँ काम आ रहा है जी,
और जो भजन करेंगे तो वो तो वहाँ काम आएगा उसके पास। बिल्कुल सत्य कह रहे हो बाबा, वहाँ ये पैसा तो चले ही ना। ये पैसा तो आपका यहीं रह जाएगा। जी। दुनिया कहती है कि अरे इतना पैसा मेरा वहाँ से आ गया, अरे पैसा और पैसा चाहिए। अरे पैसे का क्या करेगा जब तेरे पास असली धन तो वो है ना, बिल्कुल। उसको ढूंढ। पर बाबा हम लोग संसारी जीव तो माया में ऐसे उलझ गए हैं। हाँ ये है कि हाँ। संसारी जीवन में ये है कि थोड़ा धन का और भी फिर देखो चैन भी तो ना है, जहाँ 100 है तो फिर 500 की इच्छा, 500 है तो फिर 1000 की इच्छा, 1000 है तो 10,000 की इच्छा। मतलब कहीं तो रुको, कहीं तो रुको। रुकना चाहिए। देखो हम तो इतना जानते हैं और जिसका अंतर मतलब कि सही मन है, जिसका सही मन है, जिसका मन सही है, उस पर ऊपर वाले की कृपा ऐसी रहती है, सीधी रहती है। जो किसी की गल बेईमानी नहीं करे, किसी का 1 रुपया नहीं खाए, जी, उसके ऊपर ना वो कृपा करेगा। और जो ये सोचता कि दगाबाजी ये करना कि उसका इतने रुपये मेरे पास आ गया है, अरे नहीं दें, वहाँ को प्रभु ही संग छोड़ दें, उसका तू जाने और तेरो जाने तेरा काम। काम जाने। वो तो राक्षस हो गया ना। जी। दूसरे का वो खा रहा, पैसा खा रहा। अरे गरीब ने 2 रुपया कैसे कमाया, उसका करना चाहिए। बिल्कुल। और बाबा जो अपनी ईमानदारी पे है, अपनी सच्चाई पे, ठाकुर जी खूब संग दें। संग देते हैं। ये नहीं कि भगवान ने ये किया कि मेरे को एक बार ही पुकारोगे ना, मैं 100 कदम रख के आऊंगा। बिल्कुल। कोई सच्चे मन से पुकारे तो हाँ, सही। मैं 100 कदम रख के आऊंगा। बाबा एक निवेदन मैं भूल गया हूँ आपके चरणन में, हाँ जी। या दास के लिए कोई सेवा की आवश्यकता हो तो आप आदेश करें। राधे, हमको आवश्यकता ये है कि हमारे थोड़े ठाकुर जी है ना, जी। थोड़ा सर्दी पड़ती है तो हम तो कम्बल ओढ़ लेते हैं, सब कुछ ओढ़ लेते हैं। तो हमारे जो ठाकुर जी है ना, हमारे जो जहाँ पे ठाकुर जी रहते हैं, उसका थोड़ा लकड़ियों से ऐसे फ्रेम बनवा के आ गई हो, थोड़ा शीशे का शीशा की किवाड़ बन जाए, शीशे की यो किवाड़े हाँ, बन जाएं, जो दर्शन भी होते रहे, दर्शन और भी, ठंडक अंदर न जाए। ठंडक अंदर नहीं जाए। बहुत सुंदर भाव। हम ये चाहते हैं कि ठाकुर जी की कोई भक्त तो बहुत हैं, कोई सज्जन भक्त कोई ऐसी सेवा करना चाहे तो हमारे ठाकुर जी की ऐसी सेवा कर दीजिए जो हमारे ठाकुर जी और राधा रानी खुश हो जाएं, जो मन से आशीर्वाद दें उनको। बाबा ब्रज महिमा संत महिमा परिवार के भक्त ऐसे भोले भक्त हैं, जहाँ जहाँ चीज़ की आवश्यकता है, संत ने अगर जरा सो भी कहीं भाव प्रकट करो है तो तत्पर बैठे हैं। और आप विश्वास रखो कि ये आपकी जो सेवा है, जो आपके मन को भाव है, ये बहुत जल्दी श्री जी पूरा करा देंगे। अब कौन ते कराएंगे ये तो मुंह बना तो पता नहीं करवाने पर श्री जी, वो इतना विश्वास है मेरी श्री जी पे कि बहुत जल्दी आपकी ये सेवा भी हो जाएगी। अरे हम तो ठाकुर जी के लिए कह रहे हैं कि ठाकुर जी का थोड़ा इतना हो जाएगा कि थोड़ा सर्दियों में थोड़ा हवा जाती है, हम तो कम्बल ओढ़ लेते, मतलब कि ढक के कम्बल ओढ़ा के तो रखते, मगर मन ये रह रहा, अरे थोड़ा सर्दी लग रहा ठाकुर जी को, थोड़ा हवा जा रही है ठाकुर जी के। कैसे सुंदर भाव है महाराज संत के। अगर किसी इच्छा भी है, कोई भाव भी है, तो वो भी ठाकुर जी के लिए है। बाबा के भीतर ठाकुर जी विराजमान है, किशोरी जी और प्रिया जी, लाल जी दोनों विराजमान है, युगल सरकार है। और थोड़ा सा बाबा को भाव है कि एक मतलब मंदिर जैसो लकड़ी को बने और आगे शीशा की किवाड़ लगाई जाए, तो बाबा को ऐसा भाव है। आप जो भी भक्त या पावन सेवा में सहयोग करना चाहें वो आप सेवा कर सके हैं, क्योंकि सेवा को भाव उन्हीं के मन में ठाकुर जी प्रदान करें जो सेवा करवे लायक हैं, या जिनते मेरी किशोरी जी को सेवा लेनी है, उन्हीं के मन में प्रभु भाव प्रकट करें और वो कार्य हो। तो आप भक्तन के अगर हृदय में ऐसा भाव आवे कि बाबा के ठाकुर जी की ऐसी सेवा होनी चाहिए, एक लकड़ी को फ्रेम बनाए कि नहीं और शीशा की किवाड़ लगाए कि नहीं, जैसा बाबा को भाव है, तो आप यह सेवा में जरूर सहयोग करें। महाराज जी आपको पुनः पुनः प्रणाम। इन्हीं शब्दन के साथ आपसे आज्ञा लूंगा बाबा, आपके चरणन में बार बार प्रणाम दास को। तो आज को ये भाव आपको कैसे लगे? आज खूब बाबा महाराज के दर्शन प्राप्त हुए हैं और खूब बाबा की कृपा हुई है। 10 मिनट बाबा के सानिध्य में बितावे को सौभाग्य भी प्राप्त कराया हो श्री जी ने। और ऐसे सरल स्वभाव के संत महाराज जिन्हें दुनिया से कोई लेनो देनो ही ना है, संसार से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर जंगलन में है, जहाँ न लाइट है न कोई व्यवस्था है मूलभूत, परंतु जैसो भी है श्री जी के चरणन को आश्रय लेके ये संत जंगल में भी आनंद को अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग संसारी हैं और संसार में रह के भी अनेकों प्रकार के साधन हमारे पास हैं, पर फिर भी आनंद ना है। और ये जंगलन में रह के नहीं है, ऐसे अभाव के जीवन में भी मैं तो अपनी तरफ से अभाव ही कहूँगा, बाकी बाबा को तो अभाव ना लगे। बाबा तो यहाँ भी परम आनंद में है, परंतु हमें अपने हिसाब से यहाँ अभाव लगे।
और ऐसे अभाव में रह के भी इन परम सुख को प्राप्त कर रहे हैं, काय के दम पे, केवल श्री जी के चरणन के आश्रय पे। तो आज को ये भाव आपको कैसे लगे आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाबा की जो भाव हैं, ठाकुर जी के जो मंदिर निर्माण के लिए छोटा सा मंदिर बने, तो वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ब्रज के ऐसे ही महापुरुषों के दर्शन के लिए, उनके सत्संग के लिए, उनके अनुभव के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और नित्य प्रति ब्रज के ऐसे महापुरुषों के दर्शन घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।